उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान मजदूर। आज जवान किसान मजदूर रोड पे आ चुका है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ से नया दशा और दिशा हिंदुस्तान को तय किया जाएगा और एक इतिहास लिखा जाएगा। अब ये आंदोलन एक किसान आंदोलन तो दिल तक नहीं है, एक जन क्रांति आंदोलन है। अब हम इस सरकार को जो 600 किसान शहीद हो चुके हैं, हम ठंडियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, सिकन नहीं उसके माथे पर। अब इस सरकार को बदलने का दिल तो वापस होगा, ये सरकार ले वो सरकार लेगी, लेकिन इसको सत्ता से बाहर करना है। तीनों काले कानून जिनको के किसानों का डेथ वारंट हम मान रहे हैं, तो उसी को वापस कराने के लिए हम इन बॉर्डरों के ऊपर 8-8 महीनों के बैठे हुए हैं। हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, MSP के ऊपर गारंटी नहीं बनती, हमें मिलती, कानून नहीं बनता, हम तब तक बॉर्डरों पे डटे रहेंगे। और एक लंबा चाहे 2024 तक चले, चाहे 2028 तक, हम ये कानून वापस करा के ही घर वापस आएंगे। स्वागत पंजाबी नैशनल टीवी देखते दर्शकों का। इस वेले असी ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ मौजूद हाँ तो संसद मार्च जो प्रदर्शन किया जा रहा संसद के सामने जंतर मंतर ते किसान जथेबंदियां वालों संयुक्त मोर्चे वालों प्रोग्राम लिखा गया। साडे नाल साबका कर्मचारी जिन्हां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ BSF ਜਾਂ होर सरकारी सुरक्षा फोर्सां दे विच काम किया वो जुड़ चुके हैं। उन्होंने भी अज संसद मार्च दे विच जो संसद लगती है उत्थे किसानां दी उहदे विच जाना। उन्हां नाल करदे गलबात। हाँ जी वीर जी, बहुत बहुत आपका जी आया। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF वेटरन्स गाजीपुर बॉर्डर से, PPF प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट से हूँ। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो जवान किसान मजदूर। आज जवान किसान मजदूर रोड पे आ चुका है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है और यहाँ से नया दशा और दिशा हिंदुस्तान को तय किया जाएगा और एक इतिहास लिखा जाएगा। अरे हमने क्या मांगी थी? 2 जून की रोटी तो मांगी थी हमने। एक किसान, कोई व्यापारी अपने व्यापार में पैसा लगाता है तो सुनिश्चित करना चाहता है कि वो अपना कैसे दुकान चलाएगा। तो हम भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अपनी फसल को कहाँ बेचें, कैसे बेचें, किसको बेचें। और हमारे ऊपर वाटर कैनन, आज सरहद पे उसका किसान कौन, जवान कौन है? किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है, उसका बाप खेत खलिहान में। आज उसको आप रोड पे नहीं बैठने देते, वाटर कैनन छोड़ते हैं, आंसू की गोलियां छोड़ते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, यहाँ तक कि गोलियां कीले लगाते हैं। क्या यही लोकतंत्र होता है? क्या इसीलिए हमने 31 साल सरहद पर रक्षा करी, जिससे अपने 26 तारीख को, 28 तारीख को आपने संविधान के पन्ने फाड़े? क्या यही लोकतंत्र है? कहाँ संसद है, कहाँ न्यायपालिका है, कहाँ आपका मीडिया है? कहीं कुछ नहीं है। निश्चित रूप से अब ये जो वास्तविक भारतीय संसद आज जो चारों बॉर्डर बैठी है, महापंचायत के रूप में पूरे देश में परिलक्षित हो रही है, वो असली संसद है। और वही किसान संसद अपनी बात सबके माध्यम से, किसान जो असली संसद हो तो गूंगी बहरी लंगड़ी पत्थर की हो गई है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। असली संसद बैठी हुई है, अपनी बात कहेगी लोगों से। अब ये आंदोलन एक किसान आंदोलन तो दिल तक नहीं है, एक जन क्रांति आंदोलन है। अब हम इस सरकार को जो 600 किसान शहीद हो चुके हैं, हम ठंडियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, सिकन नहीं उसके माथे पर। अब इस सरकार को बदलने का बिल तो वापस होगा, ये सरकार ले वो सरकार लेगी, लेकिन इसको सत्ता से बाहर करना है। मैं पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग इसको सत्ता से बाहर करें। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, नहीं इसको वोट न दें, किसी को वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? बताइए मुझे। मोदी सरकार, मोदी पार्टी, मोदी सोच, तो कहीं ना कहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं है। एक ऐसा तानाशाह बैठा हुआ है जो सबको रौंदने का प्रयास कर रहा है। बचा लीजिए, जिंदा हो तो दिल्ली आ जा, संघर्षों में शामिल हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे तमाम वेटरन से मिल लीजिए जी। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? उत्साह के कोई कमी नहीं है। किसान आंदोलन जो है ये तकरीबन 3-4 महीने पंजाब में पहले चला, उसके बाद 8 महीने हमारे को इन बॉर्डरों में बैठे हुए गए। हमने ज़िंदगी का कीमती अपना जो पीरियड है, लंबा पीरियड बॉर्डरों के ऊपर रहे हैं देश की रक्षा के लिए। अभी हम जबकि इन्होंने तीनों काले कानून जिनको के किसानों का डेथ वारंट हम मान रहे हैं, तो उसी को वापस कराने के लिए हम इन बॉर्डरों के ऊपर 8-8 महीनों के बैठे हुए हैं। हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, MSP के ऊपर गारंटी नहीं बनती, मिलती, कानून नहीं बनता, हम तब तक बॉर्डरों पे डटे रहेंगे। और एक लंबा चाहे 2024 तक चले, चाहे 2028 तक, हम ये कानून वापस करा के ही घर वापस जाएंगे। लगदा कि तुहानूं मोदी इस वेले किसी ना किसी तरह गल मन्नूगा किसानां दी? हम जी 1965 की लड़ाई लड़ी है,
ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਦਾ ਨਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ के अन्न पैदा करता है और सारे देश में सप्लाई होता है। और पहले जहाँ जवान थे, अब किसानों के साथ बराबर मोਢਾ ढा के सबसे आगे खड़े होंगे। और तीनों कानून जब तक वापस नहीं करता तब तक वापस नहीं जाएंगे। ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ BSF ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਆ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 20-20 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।